नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मॉर्निंग रूटीन है, विंटर मॉर्निंग रूटीन। और देहरादून में मैं रहती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन आता है कभी कभी, दीदी आप कहाँ रहते हो? तो मैं ना देहरादून में रहती हूँ। और देखो बाहर की हालत, पूरा कोहरा टाइप का लगता है एकदम से, मतलब अंधेरा, रात है ना दिन है पता नहीं चलता। तो मेरा नहाना हो गया। सुबह से उठते ही मैंने अपना मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया था। सुबह उठते ही मैं थोड़ी सी बैठती हूँ, आराम से गर्म पानी वगैरह पीती हूँ, सामने का जो हॉल और किचन है इसे साफ़ करती हूँ। बाद में मेरा होम हेल्पर आते हैं तो वो पूरा घर में झाड़ू पोछा करती है। मैं पूरा घर में नहीं करती हूँ, क्योंकि अब जो है ना, बच्चे और हस्बैंड दोनों सो रहे हैं और गोल्डी भी सो रहा होता है, तो मैं दोनों घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और सुबह सुबह खाली ये दोनों चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। फिर मेरा नहाना हो गया और नहा धो के तैयार होके फिर अभी ठाकुर जी को नींद से उठा देंगे। तो ये मेरी सुबह का शुरुआत हो गई। और सुबह सुबह का टाइम पे ना कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना जो रेगुलर बेसिस पे हमारा हैबिट होता है। जैसे घर थोड़ी सी बिखरी हुई है, यहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी देखा है, पढ़ाई किया है, खाना खाया है, तो चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर रहते हैं। और जहाँ पे ठाकुर जी के आसन है उस जगह को और किचन को, ये सारे जगह थोड़े सा साफ़ करना, अपनी जगह पे अपनी चीज़ों को उठा के रखना, ये सारी चीज़ें करना अपने आप ही शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है, दीदी आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो देखो गर्मी के टाइम पे तो 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल जाती है और ठंडे में 5 से साढ़े 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे उठना पड़ता है या मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर भी मैं उठती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये काइंड ऑफ हैबिट है। और इतने साल का मैं खुद हूँ, उससे शायद 4-5 साल से ही मेरा मॉर्निंग में उठने का आदत था। तो इतने सालों का जो आदत है ना, अपने आप ही आँख खुल जाता है। ये मतलब काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि एक अलार्म है जो अपने आप ही हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो इसके बाद धीरे धीरे मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ठाकुर जी को उठाया, का भोग लगा देती हूँ। और इतने सुबह सुबह उठ के ठाकुर जी को स्नान नहीं कराती हूँ। दो रीज़न है, एक तो मतलब इतने सवेरे नहाना कोई भी बच्चे को पसंद नहीं होता है। और दूसरी रीज़न ये है कि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना, सबका नाश्ता बनाना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बाहर देखो कितनी कोहरा है और इस तरह से मैं ना अपने पेड़ पौधों को ढक के रखती हूँ। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और 1-2 हफ्ते में और ज़्यादा ठंडा बढ़ने वाला है। आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ी जो एरिया होता है ना, उसमें कितना ज़्यादा ठंडा हवा आता है। टेम्परेचर मतलब कितना भी दिखाए, ठंडा उससे ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठ के ही आलू उबालने के लिए रख दिया था। यहाँ पे आलू तैयार करके रख दूँगी और आलू की मतलब एक मैश वाला सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसका मैं कैसे करती हूँ, ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था मैं कैसे करती हूँ, वो भी चलो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि दीदी आप ठाकुर जी को क्या भोग लगाते हैं? क्या हमेशा फल का, दूध का, यही सारे भोग लगाते हैं? तो एक चीज़ बताऊँ, ठाकुर जी को ना घर में जो भी बनता है, मतलब बिना प्याज लहसुन का, या बाहर से जब भी कोई मिठाई वगैरह आता है या इस तरह का चीज़ें आते हैं ना, उन हर चीज़ों का भोग लगाती हूँ मैं। एक तो इतना ज़्यादा वीडियो शूट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी कर रहे हो ना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे के सामने लाना ठीक नहीं होती है। मतलब हर चीज़ अगर आप दिखाने लगोगे ना, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि सिर्फ दिखावा बन के रह जाता है। ठाकुर जी के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी निकाला है और ये मंदिर में ही रख के आ जाऊँगी। बाद में मैं क्या करती हूँ, इस सब्ज़ी का कैसे भोग लगाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ। तो बच्चे उठ गए थे, उनको अभी दूध और नाश्ता दे दूँगी और वो नाश्ता करके तैयार हो जाएंगे। और जो बाकी के आलू है ना, इससे मैं उनके टिफ़िन बनाऊँगी। ये जो ब्लॉग है ये फ्राइडे की ब्लॉग है। फ्राइडे के दिन इनके काइंड ऑफ जंक फूड अलाउ रहते हैं, पर मैं इनको टिफ़िन में ज़्यादा जंक फूड देना पसंद नहीं करती हूँ। पर बच्चे क्या होता है ना, मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लेके आई थी, तो बटर से ब्रेड को अच्छे से सेकेंगे, खूब ज़्यादा ज़्यादा करके लगा के, बहुत टेस्टी बन जाता है। हाँ, ये ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है, लेकिन खाने में अच्छा होता है। और बाहर देखो कितना अच्छा लाइट आ रहा है धीरे धीरे। अभी तक मतलब वो नहीं, धूप नहीं आई है, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे उजाला होने लग गया है। इसके ऊपर जो आलू की सब्ज़ी मैंने बनाया था, वो आलू की सब्ज़ी रखूँगी, थोड़ी सी सॉस दूँगी। तो ये जंक फूड भी है, लेकिन उतना भी नहीं जो पैकिंग फूड जितना। तो यहाँ पे मैंने सॉस देके ऊपर से ये सैंडविच टाइप का एक बना लेंगे। इसको अच्छे से ऊपर से घी से या बटर से सेक दूँगी, तो ये इनके टिफ़िन बन के तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ ठाकुर जी को और बच्चों को, दोनों को फ्रूट्स हमेशा ही रहे। तो बच्चों के लिए भी टिफ़िन बन गया है और इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। और
मॉर्निंग का जब टिफ़िन बनाती हूँ, टिफ़िन बनाते-बनाते ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें सोच लेना होता है कि लंच के टाइम पे हम लोगों ने क्या बनानी है। तो इससे थोड़ी-सी टाइम हमारा निकल जाता है, क्योंकि मुझे और भी काम रहता है। जैसे यूट्यूब में आपके लिए मैं वीडियोज़ लेके आती हूँ, तो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद भी आता है और कहीं न कहीं जीवन में हेल्प भी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के कमेंट से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे वीडियोज़ से आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। बस अभी जहाँ-जहाँ हमारा थोड़ा-थोड़ा काम रहता है, हर जगह पे हमारा थोड़ा-थोड़ा काम तो रहता ही है। जैसे बच्चों का बाल बनाना, या छोटे का सिर पे तेल लगाना और फिर उनके टिफ़िन की व्यवस्था करना, गर्म पानी की व्यवस्था करना। तो ये सारे छोटे-छोटे काम इस टाइम पे जो है ना होता रहता है। और इसी समय थोड़ा-सा जैसे ही टाइम मिलता है, मैं दाल निकाल के उनको धो के भिगो के रख देती हूँ, चावल निकाल लेती हूँ। साथ ही में कोई भी सब्ज़ी जो बनने वाला है उसका भी निकाल के तैयार करके रख देती हूँ। मतलब व्यवस्था सारे सामने होते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना काम को ख़त्म कर पाएँ। यहाँ पे बच्चों को आजकल गर्म पानी देना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी मैं कह रही हूँ ना कि देहरादून में काफ़ी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है और सुबह शाम का तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बाहर जाने से पता चलता है। तो जिस घर में धूप नहीं आता है उनको पूछो कि उनके घर की हालत क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है इस टाइम पे। हमारे घर में खैर अच्छा खासा धूप आता है, इसीलिए दोपहर के टाइम पे या जब धूप आ जाता है उसके बाद हमें थोड़ा-सा आराम रहता है। लेकिन जहाँ धूप नहीं है ना, वहाँ हालत सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऊपर से जो पहाड़ है ना चारों तरफ, तो उसमें जो मसूरी साइड पहाड़ है ना, उसमें बर्फ़ जमा होता है। बर्फ़ मतलब हमें अपने घर से दिखता है वो, ऐसा है। ठीक है, कैमरा में हो सकता है ना आए, क्योंकि थोड़ा-सा उतना तो पावरफुल होता नहीं है ना कैमरा जितना हमारे आँखें होती है। तो वो इतना कैमरा में शायद मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि नहीं दिखा पाऊँ पता नहीं। लेकिन उसमें बर्फ़ जमा होता है, तो वो बर्फ़ीला हवा जहाँ तक हमें नज़र से दिख रहा है, तो कितना ठंडा होता होगा। तो एनीवे, बच्चे स्कूल चले गए, जब तक हस्बैंड घर पे रहते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं और बाद में फिर ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, या जब उनके ऑफ़िस का ट्रिप होता है तो फिर मेरा एक काम और बढ़ जाता है। और अब जो है ना, ठाकुर जी को मैंने जो सवेरे दूध का भोग लगा दिया था, ये दूध गर्म कर देंगे, या तो चाय बना दूँगी या तो वैसे ही अगर हस्बैंड पिएँगे तो दे दूँगी। और साथ ही में जो इतने भी बर्तन वगैरह है, जो भी जल वगैरह है, वो सारे चेंज करेंगे। 1 लोटा जल हमेशा मंदिर में रखती हूँ, जो कि सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, और जो भी देववृक्ष है आपके घर में उसे आप चढ़ा सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था केले के पेड़ के बारे में। केले के पेड़ घर पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो देखिए, केले के पेड़ ना छोटा-सा गमले में आप घर पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर के बाहर लगाना होता है। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आप बालकनी में लगा सकते हैं, या पेंट हाउस है तो छत पर भी लगा सकते हैं। तो ये छोटे जो पेड़ है ना, जो भी देववृक्ष है, सभी को छोटे आकार में अगर आप गमले में लगाते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई देववृक्ष घर पे लगा रहे, तो उनका सुबह शाम, जैसे आप सवेरे जल चढ़ाना, शाम को थोड़ा धूप-दीप करना, ये ज़रूरी होते हैं। प्रेयर्स के सामने टाइम पे नहीं करनी है, बाकी टाइम पे जो है ना आप धूप-दीप ज़रूर करें। एज़ ए पौधा आप पानी जो है ना हमेशा ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो फिर घर के में हस्बैंड या किसी और से आप पानी देने के लिए बोल सकते हैं। तो देववृक्ष की केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा 1-2 नियम है जो हमें ज़रूर माननी चाहिए। इसके बाद मैं अपना पाठ वगैरह कर लेती हूँ, और जो मेरी पूजा रहती है वो मैं कर लेती हूँ। पूजा विधि काफ़ी बार मैं आप सभी के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो अब देखो, सब काम लगभग मेरा हो चुका है। अब किचन में मैं दोबारा साफ़ करूँगी। यहाँ पे प्याज़ लहसुन का कुछ भी नहीं बना सुबह से। सुबह-सुबह मैं खूब कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। लेकिन बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मेरी आदत यही रहता है कि मैं किचन को दोबारा साफ़ करती हूँ और फिर लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भोग बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है ना, आलू को मैंने अलग से रखा था, आप लोगों को सवेरे ही दिखाया था कि जो सुबह जैसे मैं नहा के आई, मैं आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और उसमें 1 कटोरा आलू निकाल कर मैं अलग से रख दिया था, मंदिर में रखा था, किचन में नहीं रखा था मैंने। ठीक है? तो अब जो है ना, ठाकुर जी के लिए यहाँ पे मैं गरमा-गरम पराठे बनाऊँगी, और आलू की सब्ज़ी पहले से ही है तो उसका भोग लग जाएगा। तो इस तरह से मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। लेकिन मेरे कई सारे वीडियोज़ में कई सारे नहीं, लगभग सारे वीडियोज़ में मैं ये सारी चीज़ें शूट नहीं करती हूँ, और ना ही मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें हर दिन दिखाती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा-सा छुपा हुआ रहता है ना, तो बहुत अच्छा है। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स यही आते हैं कि मतलब काफ़ी सारे लोगों को भी, यूट्यूबर्स को भी मैंने बोलते हुए सुना है। कोई-कोई तो इतना बोलते हैं, लेकिन गुड़ का, फल का और दूध का भोग लगा देते हैं, कुछ भी नहीं लगाते। बात वो नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखावा करना अच्छा नहीं लगता है, और कुछ नहीं।
और ठाकुर जी की सेवा आप अपने घर में अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, यही रूल है। ये रूल नहीं है भगवान के। देखो, भगवान के लिए ना कोई रूल नहीं होती है। ऐसा होता है आपका भाव, आपका विचार, आपका धर्म ही आपका रूल होता है। तो ये थी मेरी आज की मॉर्निंग का रूटीन। कैसे लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, आपके यहाँ पे कितनी ठंडी हो रही है और आप ठाकुर जी को भोग में क्या लगाते हो, मुझे ज़रूर बताना।